Students, now we are going to study refraction through the lenses. इसके पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में refraction 1 में हम लोगों ने पढ़ा था what is the concept of refraction and what is the laws of the refraction, ठीक है, through glass lab. Okay, now we are going to start refraction through lenses, which is very important. Okay, so first of all, what is a lens? Lens क्या होता है? So lens is a piece of a transparent optical material having one or two spherical surfaces. अब देखिए लेंस कैसे बनते कैसे हैं. लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटीरियल हैविंग one or two spherical surfaces. तो ये है the definition of lens. लेकिन लेंस का फॉर्मेशन होता कैसे है? सपोज एक बहुत बड़ा सा स्फीयर है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर ऑफ ग्लास, और हमने उस स्फीयर को दूसरे स्फीयर के साथ में ऐसे मिला दिया. तो ये जो पोर्शन आ रहा है दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन होता है. ये जो लेंस है ये सामने से आपको देख रहा है ना, ये ऐसे पोर्शन से देख रहे हो लेंस को, तो ये ऐसा दिखाई देता है. ये स्फेरिकल सरफेसेस है, ये जो दिख रहा है ये स्फेरिकल सरफेसेस है, ये उभरे हुए. लेकिन अगर इसको सामने से ऐसे देखोगे तो ये एक सर्कल दिखाई देता है, सर्कुलर डिस्क. आपने कॉन्वेक्स लेंस देखा है, जिससे आप लेंस देखते हैं ना, और जो नॉर्मल लेंस होता है ना जो आपका, दैट इज ए कॉन्वेक्स लेंस. ये दोनों तरफ बीच में अगर आप देखोगे तो थोड़ा मोटा रहता है और किनारे किनारे थोड़ा पतला होता है. ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस. ओके, नाउ हाउ कॉन्केव लेंस इज फॉर्म. कॉन्केव लेंस कैसे बनता है? कॉन्केव लेंस जैसे बहुत बड़ा सा हमने स्फीयर लिया और दूसरा एक और बड़ा स्फीयर लिया, और इन दोनों स्फीयर्स को अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें ग्लास से, तो ये जो पोर्शन आएगा दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस, क्योंकि दोनों तरफ इस तरह से बन, ये बीच में पतला होता है, किनारे किनारे थोड़ा थिक होता है. ये थिनर इन द मिडल, थिकर एट द एजेस. लेकिन ये जो पोर्शन, ये जो लेंस आप देख रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं. इसको जब आप सामने से देखोगे तो वो भी आपको एक सर्कुलर डिस्क जैसा दिखाई देगा, जो ऐसे उभरा हो, ऊपर की तरफ में थोड़ा सा चौड़ा होगा और बीच में थोड़ा पतला होगा. ठीक है, इस तरीके से लेंसेस का फॉर्मेशन होता है. Next point is converging or convex lens. There are two types of lenses broadly. One is converging or convex lens and diverging or concave lens. There are two types of lenses. अब ये converging lens क्या होते हैं? Converging lens convex lens को कहते हैं, जो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल उस पे ड्रॉप होती है, इंसिडेंट होती है, वो उसको कन्वर्ज करता है, एक मतलब बीच में एक ही पॉइंट पर वो मिला देता है. जैसे कन्वर्जिंग लेंस ऐसे लेंसेज होते हैं. अब ये क्यों कन्वर्ज करते हैं, ऐसे लेंसेज क्यों कन्वर्ज करते हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ. ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रिज्म है. अब ये जो पैरेलल रे आई यहाँ पे टकराई, इस प्रिज्म पे टकराई, फिर ये वाले प्रिज्म पे टकराई, तो ये लास्ट में यहाँ बीच में ग्लास लैब है तो सीधी निकल गई. यहाँ पे प्रिज्म पे पैरेलल रे टकराई, ये प्रिज्म पे, तो आप देखेंगे जो हमेशा जो रेज प्रिज्म पे टकराती हैं वो हमेशा बेस की तरफ, मतलब ये देखिए प्रिज्म पे अगर कोई रे यहां से आके टकराती है तो ये बेस की तरफ इसका
रिफ्रैक्शन होता है। ये है बेस। अब यहां पे देखिए इसका बेस ये है, तो यहां से रे ऐसे जाएगी, यहां पर आएगी तो ये भी ऐसे जाएगी, तो एक ही पॉइंट पर जाकर के ये सारे पॉइंट्स, सारी जो रेज है, ये देखिए इसका बेस, या ये उल्टा है, तो इसका बेस यहां पर है, तो ये यहां से जाने के बाद में ऐसे जाएगा, यहां से जाएगा तो बेस इसका ऊपर है, ये देखिए यहां पर ऊपर है, उल्टा प्रिज्म है, तो ये ऐसे रेज जाएगी। तो इन दिस वे द रेज जो कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती है वो कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, फोकस के ऊपर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। नाउ कॉन्केव जो मिरर, डाइवर्जिंग मिरर ये लेंस है, तो डाइवर्जिंग लेंस में भी ये भी आप मान सकते हैं कि ये भी, दीज आर ऑल मेड ऑफ स्मॉल प्रिज्म्स, और जब इस पर जो पैरेलल रेज आती है यहाँ पर, तो ये जो पैरेलल रेज है ये आ गई यहाँ पे टकराई, ये इसमें यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप टकरा रही है, ये टकरा रही है और ये टकरा रही है, तो ये जो होती है ना ये डाइवर्ज करती है, देखिए ये देखिए ये डाइवर्ज कर रही है, ये भी डाइवर्ज हो रहा है, फिर यहाँ से देखिए ये बेस की तरफ डाइवर्ज हो रही है, ये देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये रेज जो है ये डाइवर्ज हो जा रही है, जितनी भी पैरेलल रेज आ रही है, लेकिन इनको ऐसा आपको लगेगा कि डाइवर्ज, these lines, these rays are diverging from this point। अब आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी सारी रेज। सो इन दिस वे converging lens, convex lens or converging lens, a piece of transparent optical material having one or two spherical surfaces such that it is thicker in the middle portion and thinner in the extreme positions, ठीक है। And the diverging mirrors जो होते हैं, these are the piece of transparent optical material having one or two spherical surfaces such that it is thinner in the middle portion and thicker at the ends। Okay, अब देखिए दो टाइप के आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जरूरत केवल ये जो लेंस आप देख रहे हो कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है, और ये जो है ये कहलाता है डबल कॉन्केव लेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डबल कॉन्केव लेंस, क्योंकि ये दोनों तरफ से कॉन्केव इस तरीके से है दोनों तरफ, और इसमें दोनों तरफ में ऐसा है कॉन्वेक्स है, तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। इसके अलावा भी प्लेनो कॉन्केव लेंस भी होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये देखिए ये जो ऐसा लेंस होता है इस टाइप का भी लेंस आता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। और एक और लेंस भी ऐसा हो सकता है ये इस टाइप से, इसको बोलेंगे हम लोग प्लेनो कॉन्केव, एक तरफ से प्लेन और दूसरी तरफ से कॉन्केव। तो यहां पर ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ये, और ये लेंसेज के बारे में आपको सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज सम कॉमन डेफिनेशंस, कुछ कॉमन डेफिनेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू द कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ओके, लेट अस नो व्हाट आर दोस पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख लेते हैं कि जो लेंसेज का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, ये मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मेशन था। ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिला देते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये इसका अपर्चर कहलाता है, जैसे दैट इज कॉल्ड डायामीटर। अब इस सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर और ये दूसरे स्फीयर का सेंटर, इन दोनों सेंटर्स को मिला करके अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं 2F1 और 2F2, दीज आर C1 और C2। यहां पर आपको 2F1 और 2F2 लिखना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यहां पर आता है F1 और ये होता है फोकस नंबर 2। देयर आर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड 2 फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ठीक है। सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? Principal axis is a line which is passing through
2f1 and 2f2, ठीक है, through optical center O. And what is optical center? This is the intersection point of principal axis and the diameter of the lens. This point will lie inside the lens. Okay. Now f1 and f2 are the focus or focal point. There are two focal point. अभी मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस कैसे आप डिफरेंशिएट करें, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट चीज है आपकी फोकल लेंथ। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। OF1 ये कहलाएगी आपकी फोकल लेंथ, या इसको आप OF2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम रहती है क्योंकि रेडियस डबल कॉन्वेक्स लेंस में इनके दोनों के रेडियस स्फीयर्स के बराबर लिए जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ये हो गया आपका, और ये 2f1 और 2f2 का द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द स्फीयर्स फ्रॉम व्हिच द लेंस इज मेड। ओके, जिससे लेंस बना हुआ है, उन दोनों स्फीयर्स के जो सेंटर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2। यहां पे 2f1 C1 C2 भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो OF2 है और ये है O2f2 इज इक्वल टू O2f1 और OC2 OC1, ये कहलाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से लेकर के यहां तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और इसका मिड पॉइंट होता है फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो गया आपका F, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। O ये जो है ना, ये इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है ये कैपिटल R से करते हैं, और हमको पता है F इज इक्वल टू R/2 होता है। ये हमने जब मिरर पढ़ रहे थे उस समय ही पढ़ लिया था कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर कॉन्केव लेंस की बात करें हम, तो कॉन्केव लेंस में भी यही होता है। ये दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों स्फीयर्स के ये जो सेंटर्स हैं, यहां पर हम 2f1 लिख रहे हैं और यहां पे 2f2 लिख रहे हैं। इन दोनों को मिला के जाने वाली जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और ये बन गया आपका लेंस। ये देखिए, दोनों को मिला दिया और ये हो गया आपका डायमीटर, और ये पॉइंट हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, और सिमिलरली ये हो गया आपका f1 और ये हो गया आपका f2। अब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहां होता है, इसमें जस्ट दूसरे साइड में होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसको हम अभी आपको बता। ओके, नाउ स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। मैं डिफरेंटली दोनों में बता रहा हूं आपको। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इट इज ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens such that the rays originating from it, the passing through it, will become parallel after reflection. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है वो ये होता है। मैंने ऑन ही नहीं किया, ऑन है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये होता है, ये इस वाले फिगर की में आप देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इस पर जो भी रेज, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां से पास होने वाली, ये f1 है, यहां से पास होने वाली जितनी भी रेज है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। तो ये जो है इसको कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और यहां पर अगर हम एक प्लेन बना दें तो ये फोकल प्लेन कहलाता है, फोकल प्लेन, ठीक है। ये प्लेन है,
जिसके अंदर ये फोकस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लाई कर रहा है एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लेंस। ये प्लेन है और ये स्फेरिकल है, ठीक है। तो ये जो है ये फोकल प्लेन कहलाता है। उसमें थोड़ा सा अलग है आपका जो कॉन्केव लेंस है, इसमें थोड़ा सा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस अलग होता है। यहां पर आप देखिए ये है आपका कॉन्केव लेंस और ये इसके लाइन है, ये सपोज ये कॉन्केव लेंस है। इसमें जो रेज मतलब इट इज अ पॉइंट ऑफ जब अगर कोई रेज इस तरीके से आती है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और इस डायरेक्शन में अगर कोई रे आ रही है जो इस फोकल पॉइंट पर से ऐसा लग रहा है इसी डायरेक्शन में आ रही है, ये आई यहां टकराई इधर, तीसरा भी ले लेते हैं, ये आई ये इस डायरेक्शन, यहां पर देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, ये आ रही है, तो ऐसा यहां पर ये जो कहलाएगा ये है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जो उस तरफ है इसलिए मैंने F2 लिखा हुआ है, आप F1 भी लिख सकते हैं साइड में। यहां पर रेज जो होती है पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। ये जो रेज आएंगी ये पैरेलल हो जाएंगी, अभी आप लॉज में पढ़ेंगे इसको। तो ये इसका प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है कॉन्केव लेंस का, और ये कॉन्वेक्स लेंस का इस साइड में होगा, कॉन्केव लेंस का उधर साइड में होगा लेंस, अगर इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में जा रही है तो, ठीक है। आपको दिस इज द टाइम फॉर सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है कि अगर कोई रे, यहां पर पहले वाले फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में कॉन्वेक्स लेंस में आपको बताया गया था, द रेज कमिंग from the first principal focus become parallel to the principal axis after reflection। लेकिन यहां पर सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये कहलाता है कि जो भी रेज पैरेलल के टकरा करके लेंस पर, ये रेज जो है पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आकर के लेंस में टकराने के बाद आफ्टर दैट जहां पर मिलती हैं, कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F2 इन कॉन्वेक्स लेंस। अब लेकिन कॉन्केव लेंस भी थोड़ा सा अलग है। कॉन्केव लेंस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस इस साइड में होता है, ये देखिए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है आपका लेंस। तो ये देखिए ये पैरेलल रे आई, ये पैरेलल रे आई, यहां से एक पैरेलल रे टकराई और एक यहां से टकराई। अब देखिए ये डाइवर्ज होगी इस डायरेक्शन, तो इसको अगर आप पीछे इसको बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो ये F1 से पास, ऐसा लगेगा कि F1 से ये डाइवर्ज हो रही है, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम F1। तो ये इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है, यहां पर देखिए ये, ठीक है। तो ये है इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो इस साइड में होता है, इसका इधर होता है, और कॉन्केव लेंस का इस साइड में सेकंड होता है, उधर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई। तो इतने सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किधर है। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि लेंस में हमेशा ये ध्यान आपको रखना है, ज्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, वो आप मत कीजिएगा प्लीज। ये मिरर है, ठीक है, तो मिरर में जब भी कोई रे आ रही है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, तो ये कॉन्केव मिरर में जो भी रे आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट का मतलब इस साइड में आएगी और फोकस से पास होगी या पैरेलल अगर है तो। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको इधर बना देते हैं, लेंस के जैसे ट्रीट करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये ब्लंडर मिस्टेक्स आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा,
ठीक है। और मिरर में भी ऐसा, लेंसेज में भी वो करते हैं। लेंसेज में मान लीजिए ये आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है और कोई रे आई पैरेलल, तो वो लोग यहां से इसको ऐसे कर देते हैं। जबकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में रे अगर आएगी तो टकराने के बाद में उधर जाएगी, उधर कन्वर्ज होगी, इधर नहीं होगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइट विल रिफ्रैक्ट, नॉट रिफ्लेक्ट। कम, बहुत कम पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ब्लंडर मिस्टेक्स आप लोग मत कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट is laws of reflection through lenses. Lenses में इमेज फॉर्मेशन के लिए लॉज होते हैं। आपने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे 4, लेकिन इसमें केवल 3 होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जो पहले मैं आपको कॉन्केव दोनों के रिलेटिवली बता देता हूं, या आप चाहेंगे तो मैं आपको एक बार कॉन्वेक्स की बता देता हूं, फिर इधर कॉन्केव की बता देता हूं। मैं 2 पार्ट्स कर ले रहा हूं कॉन्वेक्स के लिए। तो फर्स्ट लॉ, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका डायामीटर अपर्चर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अ रे व्हिच इज इंसिडेंट parallel to the principal axis to a convex lens will always pass through the second principal focus of the lens. जो भी रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। ट्रांसपेरेंट, ध्यान रखिएगा, उस साइड में जाएगी रे। लॉ नंबर 2, जो रे फोकस से पास होगी, ये देखिए, ये है आपका F1, यहां से अगर पास होगी और लेंस पे टकराएगी, विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी। ये 2 लॉज हो गए, बता रहा हूं। थर्ड लॉ में आपसे, ये तीसरा लॉ है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधी निकल जाएगी, ऐसा माना जाता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर लेंस बहुत ही ज्यादा थिक होगा तो यहां पर जो भी रे आएगी, ठीक है, टकराने के बाद यहां रिफ्रैक्शन, फिर ये पैरेलल होती है, मतलब ये जाना इधर था, जा इधर रही है, पैरेलल ही जाएगी उसके। ये एज ए ग्लास स्लैब में जैसे होता है ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वैसा होता है। लेकिन क्योंकि हम लेंसेज को मानते हैं कि काफी ज्यादा पतले लेंसेज हैं, इसलिए यहां पर इसका जो यहां पर इस बीच में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है। डिपेंड करता है मीडियम का, और ये ग्लास के स्लैब्स हैं, ग्लास के लेंसेज हैं, तो इस वजह से हम ये मानते हैं कि इसका रिफ्रैक्शन बहुत ही कम होगा, जो नेग्लिजिबल होगा। इसलिए थर्ड इसमें ये मानते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी रे, वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास हो जाएगी। ठीक है, अब कॉन्केव लेंसेज के लॉज में भी वही है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस के जो लॉज हैं उसमें यहां से देखिए, ये कॉन्केव लेंस का फर्स्ट लॉ है, इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी यहां आपको लगेगा कि ये F1 से थ्रू F1 ये डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट लॉ और कॉन्केव मिरर, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये क्या कर रहा है, रेस को, पैरेलल रेस को फैला दे रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑन कॉन्केव लेंस इज इफ अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यहां देखिए प्रिंसिपल फोकस 1 इस साइड होता है, उस साइड होता है, तो जो रे इस तरीके से आएगी कि ये प्रिंसिपल फोकस के डायरेक्शन में आ रही है, ये देखिए F2 लिख रहा हूं मैं, इसके डायरेक्शन में आएगी,
will become parallel to the principal axis। ये जो होगी रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड लॉ। एंड थर्ड लॉ इज द सेम जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, थर्ड लॉ वही लॉ इसमें भी अप्लाई होता है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधे पास हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द थ्री लॉज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड यू नो दैट इमेज फॉर्मेशन इज द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सारे जो है ना न्यूमेरिकल और सारे जो क्वेश्चंस है सारे इमेज फॉर्मेशन पर ही बेस्ड होते हैं आप, ठीक है। तो आपको ज्यादातर इमेज फॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अभी मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है कॉन्केव लेंस के सामने, इंफिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने लेंस को तो रख दिया मुंबई में और ऑब्जेक्ट को रख दिया कोलकाता में, ऐसा नहीं होता। मतलब इसकी जो रेंज है ना उसके बाहर, ठीक है। तो जो ऐसा माना जाता, मैंने पहले ही आपको बताया था जब आपको मैं लेंस मिरर पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी कोई भी बहुत दूर से रेज आती तो ऐसा माना जाता कि वो रेज पैरेलल होगी। सो द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, incident rays, these are the incident rays coming from the object which is at infinity, always parallel, ठीक है। तो ये जो रेज है ये कहां होगी, कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं F2 पे ये कन्वर्ज हो गई, सारी रेज कहां पे कन्वर्ज हो गई, F2 पे कन्वर्ज हो गई। इसका मतलब रेज आर एक्चुअली मीटिंग देयर, सो रियल इमेज इज फॉर्म, ठीक है। और अगर रियल है तो फिर इन्वर्टेड भी हो, ठीक है। और इन्वर्टेड है, कोई पूछ सकता है कि कैसे पता कि ये इन्वर्टेड है, तो आप उनको बोल देना कि आप जाके देख लो बना कर। रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगा, पॉइंट साइज्ड, बहुत ही छोटा इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो रियल, जब भी कभी रेज मिल रही हैं, एक्चुअली मिल रही हैं, तो रियल इमेज बनेगा और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहेगा और साइज जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज का इमेज फॉर्म होगा इसमें, ठीक है। समझ में आया आपको? अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी but the rays coming to the lens is not parallel to the principal axis। so यहां पे देखिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका अपर्चर डायमीटर एंड दिस इज द लेंस, मैं आपको बता रहा हूं ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। the rays are coming like this, these rays are coming parallel from the principal from the object but it is not parallel to the principal axis। अब देखिए कन्वर्जन तो होगा, ठीक है, कन्वर्जन होगा, लेकिन आप देखेंगे ये फोकल जो प्लेन है, फोकल प्लेन यहां पर है आपका F2, लेकिन ये कन्वर्ज होंगी ऐसे, इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएगी, तो इमेज बनेगा रियल बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा। यहां से देखिए ये भी रे पैरेलल आ गई तो ये ऐसे हो जाएगा, यहां से भी रे अगर पैरेलल विच इज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी रेज हैं ऐसे जा रही है, तो ये उसी फोकल पॉइंट में बनेगा इमेज, लेकिन एट फोकस नहीं बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पर नहीं बनेगा, उसी प्लेन में बनेगा, फोकल प्लेन में बनेगा, बट इट इज नॉट फॉर्म ऑन द प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इस तरीके से लेंस का इमेज यहां बनेगा। अब ये रेज मिल रही हैं तो रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा,
और वो भी पॉइंट साइज का ही होगा। ठीक है, दिस केस इज नॉट गिवन इन योर बुक। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। ये आपका प्रिंसिपल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये देखिए मैंने लेंस बना दिया। मैं इसको शेड कर देता हूं, आपको जरूरत नहीं करने की, ठीक है। तो ये है आपका, मान लीजिए यहां पर है 2f1 और यहां पर है f1 और ये है f2 और ये है 2f2, ठीक है। तो द इमेज इज बियॉन्ड 2f1। अब मान लीजिए इमेज यहां पर है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ आप अप्लाई कीजिए। फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जो इंसिडेंट रे है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो ये पास कहां से होगी? सेकंड प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। अब इसमें मैं थर्ड लॉ अप्लाई करूंगा। थर्ड लॉ अप्लाई करोगे तो ये जो रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, रे विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, विल पास थ्रू द लेंस विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। तो यहां पर रेज मिल रही है, तो ये देखिए ये बना आपका इमेज विच इज स्मॉलर इन साइज। ये देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। बिटवीन द पोजीशन क्या है इसकी? बिटवीन f2 एंड 2f2, somewhere between f2 and 2f2, and the size is smaller than the object and real है और inverted तो आपको दिख ही रही है, ठीक है। So these are the point which must be remembered. Now let's take case number 4 when the object is at 2f1। अब यहां पे जो फिगर बनाना होता है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि आपने कॉन्केव लेंस कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि जब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी, ये आपने पढ़ा था कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसका इमेज बनता है। तो इसको कैसे हमने बनाया था, मैंने आपको बताया था कि एक रेक्टेंगल बनाइएगा, फिर उसके डायगोनल्स को मिला दीजिएगा, तो जहां डायगोनल मिल जाते हैं वहां से आपको प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, ठीक है। तो ये रे हो गई ऐसे और ये वाली रे जो होगी फोकस से पास हो गई वो ऐसे, इस तरीके से बनाने का था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट यहां पर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी इमेज भी है, तो दोनों का साइज सेम होता है, ठीक है। तो यहां पर इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है, हाउ वी कैन अप्लाई दिस, कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या किया इसमें, यहां देखिए आप एक काम करिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, यहां पर आप एक इमेज बनाइएगा एग्जैक्टली, यहां पर भी एक आप इमेज उल्टा बराबर नाप के बनाइए, ठीक है। अब ये हो गई ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज, बराबर साइज की है। इसको आप ले जाइएगा यहां से और इस पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये रे गई और ये गई, यहां पर आप इसका लेंस बना दीजिए। अभी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद एक रे पैरेलल ले जाइए ऐसे और उसके बाद इस पॉइंट पर आप इसको मिला दीजिए और यहां पे लिखिए f2 और यहां पे लिखिए 2f2, हो गया। यहां पर हो गया आपका 2f1 और यहां बीच में कहीं पर भी f1 लिख देंगे आप। अब इसको आप मिला, तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन। सिंगल एरो वाली जो रे है ऐसे गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हुई और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधी चली गई। इमेज फॉर्म्ड एट 2f2, पोजीशन इज 2f2, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज, क्योंकि आपने बनाया ही है इक्वल इसको, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपका ये बनना स्टार्ट होगा। थोड़ा सा इस्तेमाल करना। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। तो जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में, मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है,
तो आपने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में समवेयर बिटवीन या लाई करती है, उसका जो इमेज होता है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। मतलब अगर इमेज यहां पर है तो उसका ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां पर कहीं बनना चाहिए बियॉन्ड 2f1। ठीक है, तो देखिए इसमें जो रे जाएगी पैरेलल, वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। थोड़ा सा स्केल यूज करके बनाना पड़ेगा आपको। और जो रे सेंटर ऑफ लेंस से पास हो रही है वो सीधी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन चली जाएगी इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो यहां पर बना है। रियल इन्वर्टेड लार्जर इन साइज बियॉन्ड 2f1, पोजीशन है बियॉन्ड 2f1। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्जर, साइज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? ओनली 2 लॉज वी आर अप्लाइंग। लास्ट एंड नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया। तो कॉन्केव मिरर में आपने पढ़ा था कि अगर फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज बहुत बड़ा बनता है और इंफिनिटी पर बनता है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बना? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज इंफिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो यहां पर क्या हो रहा है केस, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज वी आर स्टडीइंग द इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और इस कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को हमने रखा f1 पे। ठीक है, f1 पे रख दिया। तो जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और जो रे पैरेलल ये इससे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी पैरेलल निकल जाएगी। तो ये आपको बनाना पैरेलल, यहां तो थोड़ा पैरेलल नहीं दिख रहा है लेकिन आपको इसको पैरेलल बनाना है। तो रे कहां मिल रही है? एट इंफिनिटी। सो इसका पोजीशन कहां है? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये रेज इंफिनिटी पर मिल रही है। ठीक है, तो जब इंफिनिटी कहां है पता नहीं है तो कैसे पता है कि रे मिल रही नहीं मिल रही? ठीक है, तो रेज हम ऐसा मानते हैं कि रेज यहां पर पैरेलल हो रही है तो ये इंफिनिटी पे मिल रही है। तो इंफिनिटी पे रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और बहुत 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 बड़ा बनेगा। मतलब अगर इन आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ हिस्सा आपको शायद दिखाई दे। ठीक है, तो ये है जब हम फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। नाउ सर नेक्स्ट इज लास्ट इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। Image formation through convex lens when the object is between f1 and optical center of the convex lens। अब देखिए यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर f1 है और इतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर हमने f2 बना लिया है। 2f1 की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए ये है ऑब्जेक्ट, यहां पर है बिटवीन, ये है O ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो जो रे पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी? नेचुरली फोकस से पास होगी, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। अब आप देखिए ये रेज दोनों दूर हट रही हैं, इसका मतलब इन दोनों को पीछे बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाने पर ये कहीं यहां पर जाके मिलेगी। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि एक वर्चुअल इमेज बन रहा है बिकॉज रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, it appears to meet here। तो एक इरेक्ट इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट,
इरेक्ट इमेज बनेगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा और काफी बड़ा बनेगा। ठीक है, सो इन दिस वे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस इज फिनिश्ड। नाउ आपको सारे इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव लेंस। ओनली 2 इमेज फॉर्मेशंस आर देयर। तो फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पहले में आपको इमेज फॉर्मेशन में ये बताना है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, मतलब बियॉन्ड द लिमिट ऑफ दिस लेंस। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो जो रेज आएंगी वो पैरेलल, ठीक है, जो भी रेज आएंगी वो कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। और जो पैरेलल रेज होती है वो डाइवर्ज होती है इन द डायरेक्शन ऑफ ये F1। ठीक है, तो ये भी इसको आप मिलाइए और आगे बढ़ा दीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि इमेज यहां बन रही है, यहां से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, देयरफॉर ये कैसा इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और पॉइंट साइज का है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड जो है इमेज फॉर्मेशन, कॉन्केव लेंस के सामने आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे। ठीक है, ये है कॉन्केव लेंस, ये इसका डायमीटर मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहां पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखा है तो इससे जो चलने वाली रेज है, पैरेलल रे जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो इस फोकस पॉइंट के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। और दूसरी रे जो ये जा रही ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधी चली जाएगी। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपका रेज जो है वो मिल रही है। तो ये एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा ऑलवेज बिटवीन F1 एंड O, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो वो वही वाला केस है यहां कॉन्केव लेंस में कि हमेशा फोकस और सेंटर ऑफ जो है ना लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बीच में बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा एंड स्मॉलर इन साइज बनेगा। ठीक है, तो ये हो गए सारे इमेज फॉर्मेशन। अब एक और चीज बचती है और वो है लेंस फॉर्मूला और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ में मैं आपको साइन कन्वेंशन भी समझा दूंगा। ठीक है।